हर शहर में कुछ कहानियाँ होती हैं जो समय के साथ भी मरती नहीं। पुणे का शनिवार वाड़ा किला भी ऐसी ही एक जगह है जहाँ इतिहास और डर एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। ये किला जो कभी पेशवाओं की ताकत का प्रतीक था, आज उसकी दीवारें एक दर्दनाक रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। कहते हैं अगर आप यहाँ पूर्णिमा की रात रुकें तो अतीत की वो गूंज आपको अपनी गिरफ्त में ले सकती है। मैंने वो रात वहीं बिताई थी और जो मैंने महसूस किया वो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या कुछ कहानियाँ सच में कभी ख़त्म होती हैं। अगर आप इस कहानी को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। लोगों ने मुझे मना किया था, खासकर पूर्णिमा की रात में वहां जाने से। लोकल्स ने कहा था कि शनिवार वाड़ा सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इतिहास खुद मरने से इनकार करता है। लेकिन मैं भूत प्रेतों में कभी यकीन नहीं करता था। मैंने पहले भी कई हॉन्टेड जगहें देखी थी और वो बस खाली खंडहर ही थे जिनके साथ बड़ा चढ़ाकर कहानियाँ जोड़ी गई थी। उस रात मैं सोच रहा था कि शनिवार वाड़ा भी इससे अलग नहीं होगा। काश मैंने उनकी बात सुन ली होती। जैसे ही मैं किले के ऊंचे दरवाज़ों से अंदर दाखिल हुआ, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। ये किले की ठंडी पत्थर की दीवारें नहीं थीं जो मुझे विचलित कर रही थीं, बल्कि कुछ और, कुछ ऐसा जो अदृश्य था, जैसे हवा में ही कुछ कहानियाँ अटकी हुई हों जो बताने के लिए बेताब हों। आसमान में भारी पूर्णिमा का चाँद चमक रहा था अपनी चांदनी से पूरे किले को ढकते हुए। दीवारों पर परछाइयाँ ऐसे नाच रही थीं मानो हवा पेड़ों के साथ खेल रही हो। मैं और अंदर बढ़ा। किले की खामोशी जैसे किसी बोझ की तरह मुझे घेर रही थी। दीवारों और गलियारों का विशालपन अनदेखा नहीं किया जा सकता था, लेकिन इन खंडहरों की गिरावट उस अकेलेपन की भावना को और बढ़ा रही थी। हर कदम की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। मुझे पहले ही चेतावनी दी गई थी, आप उसे सुन सकते हैं अगर आप काफ़ी देर तक यहाँ रहें। उसकी चीखें अब भी यहाँ गूंजती हैं। चेतावनी स्पष्ट थी, लेकिन अब जब मैं खुद किले के बीचों बीच खड़ा था, ये सब बेतुका लग रहा था। सदियों पुरानी कोई त्रासदी भला आज तक कैसे अपने निशान छोड़ सकती है। जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मुझे महसूस होने लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन एक अजीब सा एहसास था कि कोई मुझे देख रहा है। दीवारें जैसे आंखें बन गई हों। बीते हुए समय का बोझ हर कदम के साथ मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा था। मेरी सांसें तेज़ हो गईं और मैं खुद को समझाने लगा कि ये बस किले का माहौल है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ठंड अचानक बढ़ गई थी। मैं महसूस कर सकता था कि रात की हवा में ठंडक घुल गई थी, जबकि वो गर्म रात होनी चाहिए थी। और फिर मैंने सुना एक हल्की सी आवाज़, इतनी धीमी कि मैं यकीन नहीं कर सका कि मैंने सच में कुछ सुना है या नहीं। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। वो आवाज़ इतनी नरम, इतनी दूर से आई थी कि मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम है। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से सुना, वो फिर से गूंजने लगी, इस बार और स्पष्ट। ये एक बच्चे की आवाज़ थी, डर और हताशा से भरी हुई। मेरा दिमाग दौड़ने लगा इस आवाज़ के पीछे कोई तर्क ढूंढने के लिए। क्या कोई मजाक कर रहा है? हवा से ऐसा हो सकता है? लेकिन नहीं, ये हवा नहीं थी। कोई हवा शब्द नहीं बना सकती, वो भी इतने साफ और करुणा से भरे हुए। मैंने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। अंधेरे में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन फिर भी किले की खामोशी अब असहनीय हो रही थी, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। फिर मैंने वो परछाई देखी, बस एक झलक, आंखों के कोने से दिखी, एक खंभे से दूसरे खंभे की ओर तेजी से जाती हुई। कोई है क्या वहाँ? मैंने कांपती आवाज़ में पुकारा, हालांकि मैंने खुद को संयत रखने की पूरी कोशिश की थी। कोई जवाब नहीं आया, बस मेरी अपनी आवाज़ की हल्की गूंज वापस सुनाई दी। मेरा दिल अब तेज़ी से धड़कने लगा। मैं किसी भी आवाज़, किसी भी हलचल को सुनने की कोशिश करने लगा। और फिर उस चुप्पी को चीरते हुए वही आवाज़ फिर से आई, इस बार और ज़्यादा डरावनी और नज़दीक से। मेरा दिल दहल गया। वो शब्द, चाचा मुझे बचाओ, जो नाना नारायण राव पेशवा की आखिरी पुकार मानी जाती थी, जिन्होंने इसी किले में अपनी जान गंवाई थी। मेरे अंदर से कोई कह रहा था भागो, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किले ने मुझे अपने भीतर कैद कर लिया हो।
मुझे अतीत की डरावनी सच्चाई के सामने खड़ा कर दिया हो। वो आवाज़ अब और करीब थी, मेरे बहुत पास। मुझे अपने पीछे की ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। मैंने तेज़ी से मुड़कर देखा, लेकिन फिर वहीं कुछ नहीं। खंडहर की खाली दीवारें मेरे सामने थीं, लेकिन उस उपस्थिति का एहसास हर जगह था। मैं अकेला नहीं था यहाँ। अब हवा तेज़ चलने लगी, लेकिन ये हवा किसी राहत के लिए नहीं थी। इसके साथ एक हल्की सी कराह सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में खो गया हो। मेरी धड़कन तेज़ हो गई और तापमान गिरता ही जा रहा था। परछाइयाँ अब गहरी हो चुकी थीं और वो आवाज़, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो शब्द अब मेरी हड्डियों तक में गूंज रहे थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन घबराहट मेरे अंदर हावी हो चुकी थी। मुझे यहाँ से निकलना था, तुरंत। आखिरकार मैं किसी तरह खुले आंगन में आ पहुँचा, हाँफते हुए। चाँद की रोशनी से किले के विशाल दरवाजे जगमगा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि मैं बाहर निकल जाऊँगा, एक परछाई मेरे सामने से गुजर गई। वो इतनी तेज़ थी कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने सच में देखा। और फिर वो चीख फिर से गूंजी, इतनी साफ और कष्टदायक। मैं वहीं रुक गया, दिल मेरे सीने से बाहर आने को था। वो परछाई अब और करीब थी, बस दरवाजे के पास, हल्के अंधेरे में। वो इंसान नहीं था, मैं इतना समझ गया था। मेरे चारों ओर की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि मेरी सांसें जम रही थीं। मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। और फिर जैसे वो सब एक पल में ख़त्म हो गया। आवाज़ चली गई, हवा एकदम शांत हो गई। कोई कदम नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस पेड़ों की हल्की सरसराहट। मैं वहाँ से भागा बिना पीछे देखे। किले के बाहर जाते हुए भी मेरे कानों में अब भी वो आवाज़ गूंज रही थी। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, शनिवार वाड़ा की गूंजें मुझे परेशान कर रही थीं। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, ये सच्चाई थी। नारायण राव की आत्मा अब भी वहीं थी, किले में कैद, उस मदद की पुकार में जो कभी पूरी नहीं हो पाई। उसकी आवाज़ ने मेरा पीछा किया था, और अब मैं इस एहसास से छुटकारा नहीं पा रहा था कि मैं भी वहीं कहीं पीछे किले में छूट गया हूँ। शनिवार वाड़ा की परछाइयों में खोया हुआ, हमेशा के लिए उस आखिरी हताश चीख के साथ बंधा हुआ।